लूसेंट जीके का पार्ट 7 करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं कि उसे संचार कहा जाता था। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था। तो अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो 7 वर्गों में। अगला है तो कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा। तो 137 वर्षों तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए। तो जो है मौर्य वंश में 10 राजा हुए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका अंतिम शासक था वृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो वृहद्रथ की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। वृहद्रथ का सेनापति कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या कब की थी। तो इसकी हत्या की गई थी 185 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर कब बैठा। तो मगध की गद्दी पर बैठा 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली किस जाति का था। तो वह था ब्राह्मण जाति का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो जो है इसका सही आंसर है विदिशा में। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी। तो वासुदेव ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कि वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर किस वंश की नींव डाली। तो कण्व वंश की। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ। तो सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया। तो सातवाहन शासकों ने। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा एवं लिपि क्या थी। तो भाषा प्राकृत थी एवं लिपि ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अशोक की मृत्यु उपरांत प्रथम शताब्दी में किस राजवंश का उदय हुआ। तो चेदी राजवंश का। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चेदी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इसका प्रतापी राजा था खारवेल। खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था यह। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। तो बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो 190 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंद यूनानी शासकों में सबसे अत्यधिक विख्यात शासक कौन था। तो मिनांडर 165 से लेकर 145 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो नागसेन यानी नागार्जुन से। नागसेन को नागार्जुन भी कहा जाता है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में है। तो मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए। तो हिंद यूनानियों ने। बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है यह। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिंद यूनानियों के बाद भारत कौन आए। तो हिंद यूनानियों के बाद जो है भारत में शक आए। मूलतः शक कहाँ के निवासी थे। तो ये थे मध्य एशिया के। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे। तो क्षत्रप कहते थे। क्वेश्चन नंबर 33 है विक्रम संवत कब आरंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो है 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है। तो पहला हिंद यूनानी, दूसरा शक, तीसरा पल्लव और चौथा कुषाण था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो इसका प्रतापी राजा था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 37 है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों का द्वितीय राजधानी कहाँ था। तो यह था मथुरा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। तो यह अनुयायी था महायान संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 40 है किस शासक ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किस सिक्के को जारी किया था। तो तांबे के सिक्के को। क्वेश्चन नंबर 42 है कनिष्क का राज्यवेद कौन था। तो कनिष्क का राज्यवेद था आयुर्वेद का विद्वान चरक। चरक संहिता की रचना किसने की है। तो चरक ने। क्वेश्चन नंबर 44 है कि महाविवाद सूत्र के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं वसुमित्र। महाविवाद सूत्र को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है। तो विश्वकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की। तो इसकी रचना की थी कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है। तो जो है वह माध्यमिक सूत्र है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो नागार्जुन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है नागार्जुन किसके दरबार का विभूति था। तो नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार का विभूति था। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी। तो 102 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 53 है गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो जो है वह है कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 54 है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो वो था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ। तो चीन में हुआ था। ठीक है आप देख रहे हैं चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 है कि संगम साहित्य में कितने राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। तो 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है जो कि है चेर और पांड्य। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये
जो है 3 राज्यों का विवरण प्राप्त होता है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य किसका था? तो चोलों का। क्वेश्चन नंबर है 59 कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, 240 से लेकर 280 ईस्वी इसका समय पीरियड रहा। 60वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच, जिनका टाइम पीरियड रहा 280 से 320 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। महाराज धीराज की उपाधि धारण किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था 319 से 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज भी कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह था विष्णु का उपासक। क्वेश्चन नंबर 69 है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो इनका दरबारी कवि था हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने की थी। क्वेश्चन नंबर 75 है कि कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 77 है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो वह है महायान शाखा से। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 79 है विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखा गया? तो यह लिखा गया था गुप्त काल में। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को किसने बताया? तो आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वराहमिहिर कौन सी पुस्तक मतलब वराहमिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बृहद संहिता लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 83 है कि गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? इनकी शास्त्रीय भाषा थी शासकीय भाषा संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रुपये का कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो प्रभाकर वर्धन। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। वैनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो वैनसोंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना किसने की? तो ये बाणभट्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 93 है किसे भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 94 है हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मथुरा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, जिसका टाइम पीरियड रहा 575 से 600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 96 है कृता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारवी। क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे ये। क्वेश्चन नंबर 98 है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक हुआ अपराजिता वर्मन, जो कि 880 से लेकर 903 तक रहा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ये किया था महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 100 है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगला आपको मतलब जो है 100 क्वेश्चन फिर आपको करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और इस तरह से हम वीडियो को जारी रखेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।